भक्ति दरअसल क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? तो मैंने सुना है भक्ति 3 प्रकार की: भजनम भक्ति, भागो भक्ति, भंजनम भक्ति। भजन माने भजनम रसनम, रस लेने का नाम है भजन, आनंद लेना। जानवर को कभी देखा होगा, गाय भैंस को, वो घास खा लेती है, चारा खा लेती है, उसके बाद में बैठ करके मुंह चलाती है। क्या बोलते हैं उसको? जुआ मुंह चलाती है, उसमें बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान की कथा सुन करके संग्रह कर लेता है, बाद में बैठ करके उसका चिंतन करता है, उसमें आनंद आता है, इसका नाम है भजन। माला जप करने का नाम भजन नहीं है। माला जप करते हैं कई लोगों को मैंने देखा, अब पूरी करना है, गुरुजी ने कहा है एक माला होनी चाहिए कम से कम, तो जप करेंगे, लेकिन वो पूरी नहीं होती, समस्या है, तो बार बार मन जाता है, वो देखते हैं उसमें जो सुमेरु लगा रहता है, वो ढूंढ ढूंढ करके देखते हैं वो कहाँ है, कब आए। इसका नाम भजन नहीं है। बड़े विचित्र, अगर आप किसी की पूजा देखोगे ना, हंसते हंसते परेशान हो जाओगे, ऐसे ऐसे नाटकी लोग मिलते हैं। उसके बाद में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया, ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वो बताया। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि अलग ब्राह्मण अलग क्षत्रिय, इनके विषय में वर्णन करना मुश्किल है। अच्छा, एक और बात मैं कहूं, कई लोग ये भी कहते हैं कि वर्णाश्रम आखिर है क्या? क्या है ब्राह्मण, क्या है क्षत्रिय, इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? लोगों ने झगड़ा भी पैदा कर दिया, लेकिन हमारी समझ के बाहर है ये बात भी। हमारे शास्त्रों में वर्ण की व्यवस्था झगड़े के लिए नहीं है, सबको संगठित करने के लिए, सबको बनाने के लिए। कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ये भी गलत है। हम आपसे पूछते हैं कि आपके शरीर में सिर बड़ा है कि पैर बड़ा है, ये बता दो, कौन बड़ा है? अगर कहो सिर बड़ा है तो पैरों को काट लेते हैं, सिर से काम चलाओ। अगर कहो पैर बड़े हैं तो सिर को काट लेते हैं, पैरों से काम चलाओ। नहीं हो सकता है, दोनों समान है। लेकिन अगर पैर का, अच्छा पैर में दर्द होगा तो भी तुम इलाज करोगे, आंख में दर्द होगा तो भी तुम इलाज करोगे, लेकिन पैर कहे आंख की दवाई हम लगाएंगे, और आंख कहे पैर की दवाई हमको लगाओ, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जो जहां है उसको वैसे ही व्यवस्थित रखो, संसार तभी व्यवस्थित ढंग से चल सकता है। और इसीलिए वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन दुनिया वाले लोगों ने नाटक कर दिया और झगड़ा पैदा होगा। तो अलग अलग वर्णन, अलग अलग किसको क्या करना चाहिए, ये मुश्किल है करना, लेकिन सबके लिए एक नियम भगवान ने बताया कि चारों वर्णों को मिलकर के क्या करना चाहिए। अहिंसा सत्यमस्तेय काम क्रोध लोभत, अहिंसा सत्यमस्तेयम काम क्रोध लोभता, भूत प्रियते हाच धर्मोयम सार्ववर्णिकः। कहा जितने भी लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, सबके लिए एक नियम है कि अहिंसा का पालन करें। अपनी तरफ से किसी को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की चेष्टा मत करो, न तो किसी को मारो, न किसी के ऊपर नाराज हो, किसी का चित्त दिल मत दुखाओ। जहां तक हो सके बेमतलब का झूठ बोलने की चेष्टा छोड़ दो। महात्माओं ने कलयुग में थोड़ी छूट दिया है कि अगर झूठ बोलने से तुम्हारा काम बनता हो, दूसरे का बिगड़ न रहा हो, तो बोल लो भाई, लेकिन बेमतलब का झूठ ठीक नहीं है। और चोरी मत करो। अकाम क्रोध लोभता, काम क्रोध और लोभ, ये तीनों से रहित होना चाहिए। चेष्टा करो, प्रयास तो कर ही सकते हैं। और संपूर्ण प्राणियों का भला चाहो, ये सबके लिए एक साथ में होना चाहिए। ये भगवान नारायण ने उनको वर्णन करके सुनाया। उसके बाद में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और सिद्धियों का वर्णन